जय जगन्नाथ। आसंतु आज आम जड़े ओडिशार स्वतंत्रता सेनानी स्वाधीनता संग्रामी सारला देवी विषय किछि जानिबा। स्वतंत्रता सेनानी सरला देवी का जीवन और कार्य। सरला देवी 9 अगस्त 1904 4 अक्टूबर 1986 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और लेखिका थी। वो 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली पहली ओडिया महिला थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली ओडिया महिला प्रतिनिधि थी। वो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सरला देवी का जन्म 9 अगस्त 1904 को जगतसिंहपुर जिले के बलिकुडा के पास नारिलो गांव में एक प्रभावशाली और अभिजात जमींदार परिवार में हुआ था। उन्हें उनके चाचा बालमुकुंद कानूनगो द्वारा गोद लिया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के तहत एक उप कलेक्टर थे, जिन्होंने उन्हें जीवन में उठाने के लिए हर संभव देखभाल की। सरला देवी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की। बाद में उन्होंने कटक के मधुसूदन विद्यालय और कलकत्ता के बैथ्यून कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। सरला देवी 1921 में महात्मा गांधी के पहले ओडिशा दौरे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई। वो असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली पहली ओडिया महिला थी। उन्होंने खादी को बढ़ावा देने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। 1930 में सरला देवी को नमक सत्याग्रह में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 1932 में फिर से गिरफ्तार किया गया और 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरला देवी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने जेल में रहते हुए कई रचनाएं लिखी, जिनमें मातृवंदना और सत्याग्रही शामिल है। सामाजिक कार्य। सरला देवी न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। राजनीतिक करियर। सरला देवी 1936 में ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी गई। वो विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। उन्होंने विधानसभा में महिला शिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक समस्याओं से संबंधित कई विधेयक पेश किए। 1952 में सरला देवी प्रथम लोकसभा चुनाव में कटक सीट से चुनी गई। वो लोकसभा की पहली ओडिया महिला सदस्य थी। उन्होंने लोकसभा में महिलाओं, बच्चों और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। पुरस्कार और सम्मान। सरला देवी को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1950 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अवश्य। सरला देवी एक प्रेरक शक्ति। सरला देवी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ ही नहीं थी, बल्कि वो ओडिशा और पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए। शब्दों की शक्ति। सरला देवी एक प्रतिभाशाली लेखिका थी। उन्होंने अपनी लेखनी का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना जगाने और समाज में सुधार लाने के लिए किया। उन्होंने ओडिया साहित्य को भी समृद्ध किया। नेतृत्व क्षमता। सरला देवी एक कुशल नेता थी। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत की आजादी के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया। दृढ़ निश्चय और साहस। सरला देवी एक दृढ़ निश्चयी और साहसी महिला थी। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटी। जेल जाने और यातनाओं को सहने के बावजूद वो अपने विचारों पर अडिग रही। सरला देवी का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों न हो, वो दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ बड़ा बदलाव ला सकता है। वो भारत की उन वीर महिलाओं में से एक है जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। वीडियोटी देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।